आमतौर पर जब भी किसी प्रकार की समस्या आम लोगों को आती है तो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की याद आती है। हालांकि अगर हम अधिकारी और जनप्रतिनिधि की बात करें तो त्वरित होकर ये लोग समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन अभी जो समस्या उत्पन्न हुई है मानसून में जल जमाव को, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जनप्रतिनिधियों के बीच में जारी है। लेकिन जल जमाव और आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर सीधे धनबाद के मेयर संजीव सिंह से हम बात करेंगे और संजीव सिंह से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जिस तरह से बातें सामने आ रही है, चाहे वो जल जमाव हो या निगम क्षेत्र में समस्याओं को, उसे ये कैसे देख रहे हैं और आगे किस प्रकार की पहल करने का प्लान है। संजीव जी, देखिए अभी हाल के दिनों में आमतौर पर लोगों को जनप्रतिनिधि से बहुत उम्मीद रहती है। अभी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, आप पर एक आरोप लग रहे हैं जो दक्षिणी छोर में जल जमाव हो रहे हैं उनमें लोगों का कहना है, जनप्रतिनिधि का कहना है कि मेयर कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे मेयर के क्या ही काम जब जल जमाव को दूर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी ने जहाँ है वहाँ का विषय आप हमको बताइए, स्पष्ट वहाँ का जवाब हमको मिलेगा कि ये समस्या है कहाँ का। स्टेशन के दक्षिणी छोर में जल जमाव हो गया। बीते दिन पूर्व मेयर भी गए थे, वो भी दर्शन किए थे, देखे थे। उनका कहना था कि अभी जो वर्तमान मेयर हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको पहल करना चाहिए, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसलिए समस्या हो रही है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारियाँ हैं और जो चीज़ें हैं, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे निगम का कोई हक नहीं होता है और वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। रेलवे को सफाई करना चाहिए और चूँकि वो यहाँ के स्थानीय आमजन का वो चूँकि रास्ता है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। रेलवे किसी एजेंसी को वहाँ पर साफ सफाई के लिए उन्होंने अपना जिम्मा दे रखा है। रेलवे ने हम निगम को तो दिया नहीं, तो निगम कैसे साफ कर सकता है। दूसरी बात कि हाँ, एक अवेयरनेस होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते रेलवे से बातचीत होगी कि भाई आपके क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है तो आप इस पर आप ध्यान दें और कैसे जनता को सुविधा मिल सकती है इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इस विषय को रेलवे के अधिकारियों से बात की जाएगी। आपके संज्ञान में है वो जो पुराना बाजार दक्षिण छोर में जल जमाव हो जा रहा है लोगों को समस्या और आवागमन को लेकर? बिल्कुल है। आप यहीं क्यों बात करते हैं, आप जो गया पुल में जो कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, आप उस पुल को देखिए ना, वहाँ पे भी नाला टूटा हुआ है, वहाँ भी कचरा गिरा हुआ है। कुछ लोग कुछ दिन पहले भी इस विषय को उठाए थे कि नगर निगम सफाई नहीं करता है। ये बात स्पष्ट है कि रेलवे की ज़मीन पे, रेलवे के इलाके में नगर निगम सफाई नहीं करता है, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी किसी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो जब वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है तो निगम कैसे वो उस पर काम कर सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हाँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रेलवे के अधिकारियों से इस विषय पर जरूर बात होगी कि आपके क्षेत्र में जो गंदगी रहती है उसको आप कैसे साफ करेंगे, क्या उसकी व्यवस्था है, इस पर जरूर बात होगा। अभी जो जल जमाव हो रहे हैं, आप क्विक रिस्पांस टीम की आपने बात कही थी, कुछ नंबर जारी करने की बातें हुई थी, तो अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है अगर भीषण बरसात होती है तब और इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है, इससे निपटने को लेकर क्या प्लान है आपके पास? देखिए, प्लान अभी आप इस बात को समझिए कि कल रात से मेरे पास, चूँकि हम धनबाद में नहीं थे कल, और कल रात से मेरे पास व्हाट्सएप में बहुत सारा वीडियो मेरे पास आया था और उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम संबंधित अधिकारियों को या जो निगम के अधिकारी हैं उनको इस विषय को फॉरवर्ड किया था। जो 2-3 विषय आया, एक कतरास में वार्ड नंबर 3 में जल जमाव का समस्या था, वहाँ पे पानी लग गया था। वहाँ का भी वीडियो मेरे पास आया कि वो स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि वहाँ डूबने लगा था। जब इसके बारे में वहाँ सुबह टीम को भेजा गया, वहाँ जानकारी उपलब्ध कराई गई, तो जो शहर का जो नाला है, उस नाले का जो निकासी का पॉइंट था, उस निकासी के पॉइंट को बंद कर दिया गया था। कारण बंद करने का कि जो बाजार का पानी, जो कतरास बाजार का पानी जो बाहर निकल रहा था, उस नाले के आगे में सिविल वर्क चल रहा था। जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो किसी विभाग से काम हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बोर्ड लगा के उसको बंद कर दिया था, प्लाई बोर्ड लगा के, जिसके वजह से पानी का निकासी एकदम कम हो गया था और यही कारण था कि शहर में पानी भर गया। जब यहाँ के टीम जब वहाँ जाकर इस चीज़ का मुआयना किया, उन्होंने बोर्ड हटाया। बोर्ड हटाने के 15 मिनट के अंदर में सारा पानी वहाँ से निकल गया। तो हमारा जो जानकारी मिल रहा है उस पर हम लोग तुरंत काम कर रहे हैं। झरिया में भी ऐसी स्थिति? झरिया में 2 जगह ऐसा एक क्षेत्र है। एक आपका केसी गर्ल स्कूल के बगल में एक इलाका है, वहाँ पे आज से 15 साल, 20 साल पहले, 25 साल
20 साल पहले एक कलवर्ट बना था। उस कलवर्ट के अंदर में बहुत सारी पाइपलाइनें चल गई हैं, जिसके कारण से जो है पानी जो है निकासी उसका कम हो रहा है। फिर भी जो गंदगी था उसको हम लोग वहाँ साफ करा दिए। अब दिक्कत क्या है कि हमारे और आपके तरफ से थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। जो वहाँ के जो थोड़ा आसपास के लोग हैं, या मेरी उनसे आग्रह हो गई कि आपके घर में जो भी कचरा होता है वो कृपया नाले में ना डालें। जहाँ पे पानी जम रहा है वहाँ पर एक खिलौना दुकान है, वहाँ पे थोड़ा नाला ओपन गटर है वहाँ पे। अब वहाँ क्या होता है कि जो भी आता है घर का कचरा आता है वो नाले में डाल देता है, वो अब वैसे पड़ा रहता है और बारिश आती है वो तुरंत वहाँ पे जो है पानी फ्लो कर जाता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कम से कम आप बारिश के समय में, मेरा तो आग्रह है कि कभी भी ना डालें, लेकिन खास करके बारिश के समय में पॉलीथीन प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है नाले में डालने के लिए ना करें। कोई कचरा नाला में ना डालें, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है कि बारिश कब कितना तेज हो जाएगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में हमको थोड़ा सोचना चाहिए हम सभी, चूंकि धनबाद हमारा अपना घर है और अपने घर के बारे में सब लोग चिंता करते हैं, तो ये चिंता करने का विषय है कि ये हमको चिंता करनी चाहिए कि वहाँ पे नाले में कुछ डाला नहीं जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आपने अच्छा लोगों से अनुरोध किया कि नाले में आप कुछ ऐसा चीज़ ना डालें जो जाम की समस्या नाला उत्पन्न हो, लेकिन कई ऐसे जगह हैं धनबाद क्षेत्र में नगर निगम के जहाँ नाला पे अतिक्रमण है और कहीं नाला है ही नहीं। ये भी एक कारण है जल जमाव का। देखिए, अभी जो भी पहले से प्लानिंग हो रखा है, आप उसको समझिए कि अगर कोई अपार्टमेंट बन रहा है, मैं पिछले बार कुछ झाड़ूडी में एक अपार्टमेंट में गया था, जैसे तैसे अपार्टमेंट को बना दिया गया था। वो न पानी का निकासी था, अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर में 7 फीट पानी पूरा लगा हुआ था, उसमें कई दिन से मच्छर बैक्टीरिया। उसको निगम अपने स्तर से वहाँ मशीन भिजवा के वहाँ के महिलाओं का कंप्लेन आया, जो हमारी माताएं बहनें रहती हैं उनका कंप्लेन आया, उसको हम लोग निकलवाए। कारण दिक्कत क्या था, जो बिल्डर है वो बिल्डर सही तरीके से प्लानिंग करके पानी की निकासी को नहीं रखा। बेचने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि जैसे तैसे बनाकर बेच देते हैं, लेकिन पानी की निकासी हम कैसे करेंगे इसके बारे में ना बिल्डर प्लान करता है और ना ही कोई घर बनता है तो उसके लिए प्लान हो पाता है। मेरा ये कहना है कि इन सभी चीजों को अब से कम ध्यान देना चाहिए। जहां तक रहा अतिक्रमण का बात, नाले के ऊपर अगर आप अतिक्रमण कर लेंगे तो निगम के कर्मचारी कैसे सफाई कर सकते हैं? उसके लिए तो आपको जगह देना होगा ना। तो हटाने की बात होगी, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो कार्यक्रम चल ही रहा है। ये जहां भी ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जहां पे नाला ओवरफ्लो कर रहा है, वहां पे तो लोग स्वतः कह रहे हैं कि भाई आप इसको तोड़िए, इसके वजह से हम लोगों को घुटने भर पानी में रहना पड़ रहा है। नहीं है वहाँ क्या प्लान रहेगा? वहाँ पे प्लान यही है कि देखिए, 2-3 जगह पर हम गए थे, इससे पहले भी बारिश हुई थी। मैं बारिश में घुटने भर पानी में भींग कर क्षेत्रों में घूमा। मैंने ये कहा है कि अगली बारिश तक जिन जिन कॉलोनियों में डुबाव की स्थिति बन रही है, उन घरों के पास में बड़ी बड़ी नालियां बनाने का काम मेरा रहेगा और अगले बारिश तक में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आमतौर पर शहर को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर कवायद की जाती है। अभी अधिकांश जगहों पर बायोमेडिकल वेस्ट की समस्या के कारण यत्र तत्र फेंके जा रहे हैं। तो निगम का ये प्लान था पहले से भी कि बायोमेडिकल वेस्ट बनाने हैं हमें, इसमें क्या पहल किया गया है? देखिए, इस पर हम लोगों की बात चल रही है और हमको लगता है कि जल्दी इस पर कोई आपको डिसीजन आपके सामने नजर आएगा, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा है जो बहुत ही संवेदनशील वेस्ट होता है, जो कि किसी इंसान या किसी जानवर के वो टच में नहीं आना चाहिए। तो इस पे हम लोगों की गंभीरता है और ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब हम जनप्रतिनिधि की बात करें तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी रहती है जनप्रतिनिधि से, लेकिन हाल के दिनों में जनप्रतिनिधियों की बहुत तीखी जुबानबाजी हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, जंग हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मुझे लगता है कि जनता के बीच में रहकर जनता का काम करना चाहिए। अगर जनता के बीच में रहकर जनता का काम करेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। नहीं, लेकिन सांसद और विधायक के बीच में जुबानी जंग लंबा चला है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, घर से लेकर परिवार तक चला गया मामला। तो आम लोगों में कहीं ना कहीं तो भ्रम की स्थिति होती है कि भैया जनप्रतिनिधि आपस में जब लड़ रहे हैं तो हम लोगों का क्या विकास करेंगे? देखिए, जहाँ तक घर परिवार पर बात चला जाता है, जनता आपको आपके बदौलत चुनती है, ना किसी के घर परिवार के बदौलत किसी को चुनती है। ये तो स्पष्ट होता है। जनता आपके चेहरे पर आपको चुनती है। तो
जाहिर सी बात है कि किसी के भी परिवार के किसी भी सदस्यों को किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी से खटास है, अगर आपको किसी से द्वेष है, तो आप मुझे लगता है कि डायरेक्ट उस व्यक्ति पर आपसे बात करनी चाहिए, उनके परिवार, क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर रहे होंगे, उनके भी माँ होंगे, उनके भी बाप होंगे, उनके भी भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं। तो अगर वो किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं तो वो परिस्थितियाँ तो आप पर भी लागू होती है ना। तो ये सब चीज़ें देखने की बात होती है। अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि अभी 22 जुलाई को विधायक अरविंद चटर्जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, मैंने आंदोलन कर रहे हैं विकास, धनबाद के विकास को लेकर, तो क्या आप जाएंगे? देखिए, धनबाद के विकास के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि नगर निगम के साथ साथ पूरे धनबाद के विकास के लिए, धनबाद के लोगों के लिए मेरी प्राथमिकता है, और जो भी इसमें धनबाद के लिए अच्छा पहल होगा, मेरा लगभग सहयोग सभी चीज़ में रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। मतलब आप ये मानते हैं कि धनबाद में विकास जरूरी है, विकास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है? देखिए, धनबाद एक ऐसा शहर है जो देश की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है, और देश की कोयला राजधानी के नाम पर धनबाद में सिर्फ अगर कोई व्यवस्था की बात करें तो वो नहीं है। आप जैसे बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हमको किसी अस्पताल की बात करनी हो, तो आप देखिए कि अभी हमारे पास क्या व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था है, लोग मजबूर हो जाते हैं। अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड से अपना काम चलाते हैं। धनबाद के किसी अस्पताल में अभी आयुष्मान का इलाज नहीं हो रहा है, कई लोगों को कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। यहाँ से लोग बंगाल जाके अभी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब विषयों पर जनप्रतिनिधि जो भी सदन में बैठते हैं उनको इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। एक मंच पर सबका जुटान होगा तो आप भी जुटेंगे? देखिए, धनबाद के विकास के लिए मेरा जो सहयोग होना चाहिए वो रहेगा। चलिए, तो ये मेयर संजीव सिंह जी थे, काफ़ी मुखर होकर इनसे वार्ता हुई है। धनबाद में जल संकट को लेकर जो जल जमाव की स्थिति है, स्पष्ट इन्होंने कहा है कि जल जमाव की समस्या को हर हाल में दूर किया जाएगा। साथ ही इन्होंने अनुरोध भी किया है लोगों से कि जो नाली है वहाँ पर कम से कम कचरा ना डालें, ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। नालियों में अक्सर ये शिकायतें आ रही हैं, फोटो आए हैं निगम के पास में कि कहीं पे बोतल फेंक दिए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ कचरा फेंक दिए जा रहे हैं, जिससे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। उस पर लोगों से अनुरोध किया इन्होंने। यह भी कहा है कि जल जमाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे, टीम काम करेगी और इसे दूर करेगी। जहां निकासी नहीं है वहां भी निकासी की इन्होंने बात कही है, शायद चाहे वो इनका निगम का क्षेत्र हो या निगम का क्षेत्र नहीं हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने कहा है कि धनबाद के लोगों की सेवा के लिए खड़े रहेंगे। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की भी जुबानी जंग हो रही है, उस पर भी इन्होंने मुखर होकर सभी बातों को रखा है, और एक मंच पर जुटने को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कहा कि धनबाद के विकास को लेकर जो भी बेहतर होगा इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बहरहाल देखना होगा किस प्रकार से लोग एक मंच पर एकजुट होकर धनबाद के विकास के मुद्दे की बात करते हैं और धनबाद के विकास की गाथा लिखी जाती है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।